चलिए, आज हम लोगों को विलयन के बारे में जानना है। विलयन का इंग्लिश सॉल्यूशन होता है। ये गणित का सॉल्यूशन नहीं है, हल जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन यानी कि विलयन, इसके बारे में जानना है। ये आपका 12th क्लास का दूसरा नंबर का चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो विलयन क्या होता है इसको जानते हैं हम लोग। विलयन तो नहीं, लेकिन घोल के बारे में तो जानते हैं। घोल हम लोग अपने घरेलू भाषा में कई बार प्रयोग करते हैं। बोलते हैं नमक और पानी का घोल, है ना, या शरबत जिसको बोलते हैं ना, शरबत हम लोग बनाते हैं, नमक पानी नींबू मिला देते हैं, चीनी भी मिला देते हैं, क्या बन जाता है, शरबत में बन जाता है। उसी को हम लोग गड़गड़ा के पी लेते हैं ना। तो ये जो आपका नमक, पानी, चीनी, नींबू और उसमें जो भी पदार्थ मिलाते हैं, ये जो आपका मिलाने के बाद जो जिस प्रकार का घोल प्राप्त होता है, उसी घोल को हम लोग विलयन करते हैं। हम लोग जो पानी नमक मिलाया हुआ पीते हैं, है ना, या हम लोग गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में पानी में 2 चम्मच मिला लिए ग्लूकोज, वो भी क्या है, एक तरीके से घोल बन गया ग्लूकोज और पानी का, वो भी आपका एक विलयन है, ठीक है। विलयन मतलब क्या हुआ, किन्हीं 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब क्या होता है, जो हर एक जगह समान होता है। जैसे हम लोग क्या किए, 1 केजी नमक ले लिए, 5 केजी क्या ले लिए, उसमें मटर ले लिए। अब मटर और चीनी को अगर मिला देंगे तो आपको क्या लगता है, मिलाने के बाद ऐसे हिला के रख देंगे गमला में, तो आपको लगता है कि हर एक जगह नमक और चना एक समान रूप से दिखाई देगा। कहीं पे नमक का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे चीनी का मात्रा या चना का मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा। हम लोग जो 2 पदार्थ लिए, नमक और चना, दोनों को मिला दिए, गमला में रख दिए, तो क्या लगता है आपको, हर एक जगह एक जैसा मात्रा दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। कहीं पे आपका क्या होता है, चीनी का मात्रा ज़्यादा दिखेगा, कहीं पे चना का मात्रा ज़्यादा दिखेगा। एक जगह यानी कि समान नहीं दिखेगा। लेकिन हम लोग क्या किए, नमक को पानी में मिला दिए, तो नमक पानी में मिल गया और पूरे के पूरे पानी में आपका नमक हर एक जगह सेम मात्रा में होगा। अगर ऊपर वाले भाग में जितना मात्रा होगा, उतना ही मात्रा आपका नीचे वाली मात्रा में, यानी पूरे के पूरे पानी में पूरा का पूरा नमक मिल जाता है, हर एक जगह नमक आपको मिलेगा। लेकिन चना में चीनी को जो मिलाते हैं तो होगा क्या, कहीं पर चना का मात्रा ज़्यादा हो गया, कहीं पे नमक का मात्रा ज़्यादा हो गया। इस तरीके से यह आपका चना है, ठीक है, ये चना है, इसमें हम लोग चीनी मिला दिए, तो हो सकता है सारा का सारा चीनी आपका यहाँ जमा हो जाए, यानी एक जगह जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चीनी का मात्रा हो गया, यहाँ पे कम मात्रा में पाया जाएगा, है ना। तो ये जो है आपका इस प्रकार का मिश्रण जो है, मिश्रण मतलब मिलाना, ये असमांगी मिश्रण। और समांगी किसको कहते हैं, जैसे हम लोग चीनी और पानी को मिला दिए, नमक पानी को मिला दिए, तो हर एक जगह ऐसा हम लोग पिएंगे। ऊपर वाला पानी पी लिए, थोड़ा सा मिला दिए, मिलाने के बाद उसको 25 गिलास में अलग अलग बंटवारा कर, तो क्या लगता है, हर एक गिलास का टेस्ट अलग अलग होगा सब गिलास में, क्योंकि हर एक जगह आपका चीनी फैल गया पूरे में। तो हर एक गिलास का अलग अलग जो बंटवारा किया, हर एक जगह का मात्रा पिएंगे तो वही हमको टेस्ट लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ, हर एक पूरे वाटर में चीनी मिल गया था बढ़िया से, तब ना टेस्ट एक जैसा लग रहा था। तो पानी और चीनी या पानी और नमक का जो मिश्रण है, यह आपका समांग मिश्रण है या समांगी मिश्रण है। समझ में आया समांग मिश्रण क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन के नाम से जाना जाता है, सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, विलयन यानी कि घोल, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल में नमक तथा पानी को जो मिला देते हैं, वो आपका नमक पानी का विलयन बन जाता है। समझ में आया? उसी प्रकार से
बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है आपके अपने दैनिक जीवन में, तो कोई भी एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं। तो विलयन के बारे में जैसे ही हम लोग पता कर लिया, तो हम लोग उसके बाद इस टॉपिक को जानते हैं, ये मुंडी, ठीक है। विलयन के घटक, घटक को इंग्लिश में हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो विलयन के घटक क्या होता है, जो भी पदार्थ मिल करके विलयन का निर्माण करता है, वही पदार्थ कंपोनेंट कहलाता है या घटक कहलाता है। क्या कहलाता है? घटक। जैसे नमक और पानी दोनों को मिलाए तो विलयन बना ना, तो यहाँ पर नमक और पानी विलयन का घटक कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन का घटक। वही लेके लिखा गया, जो पदार्थ विलयन का निर्माण करता है वही विलयन का घटक कहलाता है। जैसे पानी और नमक, ये विलयन का घटक है। कौन सा विलयन का? तो ये वाला है ना, कहा गया जी, नमक तथा पानी का जो विलयन है, तो उस विलयन का जो घटक कौन कौन होगा? तो नमक और पानी, यही दोनों आपका घटक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से चीनी पानी को मिला के विलयन बनाएंगे, तो उसका घटक कौन कौन होगा? तो आपका चीनी पानी हो जाएगा। उसमें नींबू भी मिला देंगे तो घटक कौन कौन हो जाएगा? चीनी, पानी, नींबू हो जाएगा। समझ में आया? घटक यानी कि इंग्लिश में हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी मिला सकते, वो घटक कहलाएगा। अब आता है आपका विलयन से ही आपका रिलेटेड टॉपिक है विलय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इंग्लिश में विलय को हम लोग सॉल्यूट कहते हैं और विलायक को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। विलय का मतलब विलीन हो जाना, विलय का मतलब विलीन हो जाना, और विलायक का मतलब जो जिसमें विलायक विलीन होते, जिसमें क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। हम लोग नमक को मिला दिए पानी में, तो यहाँ पे विलीन, विलीन मतलब गायब, विलीन मतलब तो गायब होने वाला पदार्थ कौन है? नमक है ना। नमक को पानी में मिला दे या पानी को नमक में मिला दे, तो गायब कौन होता है? नमक, पता है ना। यानी कि जो पदार्थ विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विलय। और जिसमें गायब हो जाता है, जिसमें विलीन हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं विलायक, सॉल्वेंट। यानी कि पानी आपका क्या हो जाता है? सॉल्वेंट। तो उसका सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ दिया गया है, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है वह विलय कहलाता है। हम लोग कोई भी विलयन प्राप्त करें, कितनों भी पदार्थ को मिला दें, जो भी पदार्थ कम मात्रा में होगा। अब बताइए हमको, पानी और नमक का, यानी से चाय पीते हैं ना, तो चाय में आपका नमक और नमक बोलते हैं, चीनी और पानी मिलाते हैं। पहले इसी दोनों को, चाय पत्ती को बाद में ले लेंगे। तो चीनी और पानी जो लिए, इस दोनों से मेरा विलयन बना। तो यहाँ पे बताइए, पानी ज्यादा है कि चीनी ज्यादा है? ज्यादा क्या है? पानी है ना। क्या लगता है, 1 केजी चीनी लेंगे, 1 पुआ पानी लेंगे? संभव है? 1 केजी है ना। 1 केजी पानी लेंगे तो उसमें 100 ग्राम या 200 ग्राम चीनी डालेंगे, यानी कि पानी का मात्रा ज्यादा है, चीनी का मात्रा कम है। तो जो भी तो यहाँ पे चीनी और पानी को जैसे मिलाएंगे तो चीनी पानी का हमको घोल प्राप्त होगा, जिसको हम लोग शर्करा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीनी और पानी के घोल को शर्करा बोलते हैं। तो शर्करा में कम मात्रा में क्या चीज है? तो चीनी है। अधिक मात्रा में क्या है? तो पानी है। तो विलयन आपका जो शर्करा है, उस विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसी को हम लोग विलय कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है, वो आपका विलय कहलाता है। नमक तथा पानी का जो विलयन है, इसमें क्या लगता है? नमक ज्यादा होगा कि कम होगा? कम ही होगा। तो यहाँ पे आपका नमक जो है वो विलय कहलाता है। समझ में आया? जो कम मात्रा में होता है। और जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है, उपस्थित होता है, वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। तो इस नमक पानी के विलयन में आपका एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा एक चीज, क्या हो जाएगा? तो पानी। क्या हो जाएगा?
पानी, क्योंकि ये आपका ज्यादा से ज्यादा मात्रा में है, तो ये आपका विलायक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग विलय और विलायक के बारे में भी जान लिए, विलयन के भी बारे में जान लिए। इसी चीज को हम लोग शॉर्ट डायग्राम में समझ लेते हैं। ये नमक हम लोग मिला लिए, ये पानी हम लोग मिला लिए, दोनों को हम लोग क्या कर लिए, मिला लिए। मिलाने से हम लोगों को प्राप्त हो जाता है नमक और पानी का विलयन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नमक है, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमेशा नमक ही विलय होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं। हम लोग क्या किए, 1 केजी नमक लेके 100 ग्राम पानी मिला दिए, तो ये आपका भी विलयन बन गया। ठीक है, उस विलयन में आपका क्या है, नमक क्या है, ज्यादा है, पानी क्या है, कम है। तो यहाँ पे जो नमक होगा विलायक कहला जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, विलय कहलाएगा। जो भी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होगा वही आपका क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। तो यहाँ पे नमक क्या होगा, विलय कहलाएगा, क्योंकि ये कम मात्रा में होता है। पानी क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। और विलय और विलायक मिलके क्या बना लेता है, आपका विलयन बना लेता है। तो इस तरीके से हम लोग विलय को जान लिए, विलयन को जान लिए और विलायक के बारे में हम लोग जान लिए। उसके बाद एक टॉपिक आता है सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन। ये जो वर्ड है आपका बहुत ही ज्यादा चलता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जो सांद्रता होता है, यानी कि विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या चीज होता है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाता है। कोई विलयन ले लिए, उस विलयन में जो विलय होता है, विलय का जो अमाउंट होता है, मात्रा मतलब अमाउंट है ना, अमाउंट मतलब पैसा नहीं है ना, उस किलोग्राम केजी जो बोला जाएगा, ग्राम में जो विलय आपका प्रेजेंट होगा इन द विलयन। विलयन में विलय की मात्रा आपका क्या बताता है, विलयन की सांद्रता बताता है। जिस विलयन का सांद्रता क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, उस विलयन में विलय यानी कि नमक बहुत ही कम मिलेगा। 1 केजी पानी ले लिए, 1 चुटकी हम लोग क्या कर दिए, नमक मिला दिए। तो यहाँ पर जो है विलयन की जो सांद्रता है वो बहुत ही कम है। ठीक उसी प्रकार से 1 केजी पानी ले लिए, उसमें 1 पौवा हम लोग क्या कर दिए, नमक मिला। तो यहाँ पे विलयन का सांद्रता आपका कम है। ठीक उसी प्रकार से 1 केजी पानी में ½ केजी क्या कर देंगे, नमक मिला देंगे, यहाँ पे विलयन का सांद्रता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो विलयन का सांद्रता का मतलब समझ में आ रहा है, विलय की है ना मात्रा से, विलय का जितना मात्रा होगा वही आपका क्या बताता है, विलयन की सांद्रता को बताता है। तो किसी भी विलयन में जो विलय का मात्रा है उसको निकालने का, यानी कि विलयन की सांद्रता निकालने का कई विधि होता है। ठीक है, तो कई विधि होता है, तो उन्हीं विधि को हम लोगों को अब क्या करना है, एक एक करके पढ़ना है। कम से कम 6, 7, 8 विधि है। ठीक है, यानी कि सांद्रता ज्ञात करने का किसी भी विलयन में। ठीक है, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ विलयन कैसे ज्ञात करेंगे, उसका कई विधि है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। चलिए, अब ही हम लोग विलयन, विलायक, विलय के बारे में जान लिए, विलयन का जो सांद्रता होता है उसके बारे में जान लिए। अब हम लोग है ना विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की कई विधियां आता है, उनको एक एक करके हम लोग जान लेंगे। ठीक है, जानेंगे। तो पहला नंबर आता है भार प्रतिशत या मास प्रतिशत, मास परसेंटेज। ये क्या चीज होता है, तो इसमें जो है आपका क्या चीज दिया होगा, किसी 100 ग्राम विलयन में मान लीजिए कि विलय और विलायक लिए, दोनों विलय और विलायक को मिला लिए, मिला लेने से हम लोग क्या कर लिए, 100 ग्राम हमको प्राप्त हो गया विलयन। क्या हो गया, 100 ग्राम विलयन। तो उस 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय, 100 ग्राम जो विलयन होगा ना, तो विलय किसमें, तो विलय भी होना चाहिए ग्राम में ही। ग्राम के भार, विलय का भार
तथा विलयन के भार के अनुपात को हम लोग भार प्रतिशत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं, भार यानी कि एक तरीके से अनुपात आपका भिन्न का रूप आता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा देते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोगों का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? भार परसेंटेज यानी कि भार प्रतिशत बराबर विलय का भार बट्टे विलयन का भार। ये फॉर्मूला हो गया आपका। ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में होना चाहिए, गुना 100। ये इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे परसेंट हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि बता क्या चीज रहा है कि विलयन का भार बट्टे विलय का भार। जैसे हम लोग नहीं करते हैं, 500 का एग्जाम होता है, 500 का एग्जाम में हम लोग 300 लेके चले जाते हैं। क्या लिखते हैं? 300 बट्टे 500 लिखते नहीं लिखते हैं। इसका क्या मतलब है? टोटल यानी कि जितना हम लोग एग्जाम दिए 500 और ये कितना है 300 हम लोग फाइंड आउट किए, प्राप्त किए। तो यानी कि ये विलय का मात्रा ऊपर में हो रहा है, विलायक का मात्रा नीचे में आ रहा है। इसको परसेंट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो 100 से गुणा कर देते हैं, तो 2 जीरो 2 जीरो कट जाता है, 65 30 ये 60% निकल जाता है। यानी कि जो विद्यार्थी 60% लाता है वो फर्स्ट डिवीजन जाता है, यानी कि 300 मार्क्स लाता है। वही चीज यहाँ पे किया है। हाँ, यहाँ 60 नंबर लाना नहीं, इसको समझना। 60 नंबर लेके आते हैं सब देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग भार प्रतिशत का फॉर्मूला जान लिए। अब हम लोग उसका एक दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? 1.75 ग्राम NaCl को इतना 5.85 ग्राम पानी में घोला जाता है। तो NaCl का जो है भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग भार प्रतिशत पढ़वे किए हैं, इतना होता है, जो चीज दिया वो इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। अब नहीं यो लिखेंगे तो ये डायरेक्ट लिख देंगे भार प्रतिशत बराबर इतना। हम लोगों को लेकिन पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज है। तो यहाँ पे लिखा गया विलय का भार, तो ये आपका विलय है क्योंकि इसी को मिलाया जा रहा है, ये मात्रा में कम है। तो 1.75 ग्राम है। विलायक कौन है? तो जिसमें मिला है पानी, ये हो गया। तो हम लोगों को क्या चाहिए? फार्मूला में विलयन चाहिए। तो विलयन का भार निकालेंगे। तो विलयन का भार कैसे निकालेंगे? तो दोनों को जोड़ देंगे, विलय प्लस विलायक दोनों को जोड़ देंगे तो विलयन का भार प्राप्त हो गया 5.85 प्लस 1.75। जिसको डेसिमल वाला जोड़ने आता है उसको ये रह जाएगी, है ना, उसको पता नहीं चलेगा कि कैसे जोड़ के चलाया है। 5.85 और 1.75 को कैसे जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तो विलयन का जो है आपका क्या आ गया? भार आ गया। इसको जोड़ दिए हैं, ये 5 आपका कितना हो जाता है? 0 और 7 आप 15 और 1 16 हो जाता है। पॉइंट है तो पॉइंट दे देते हैं, 1 1 2 और 5 ये आपका कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। ये आपका विलयन का भार प्राप्त हो गया। इसलिए भार प्रतिशत बराबर विलय, ऊपर में पढ़े हुए विलय का भार इतना लिख लें, विलयन का भार इतना लिख लें। यहाँ से आपको हो क्या रहा? देखिए यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा आपका। तो बच जाएगा इतना और इतना, यहाँ पे 1 0 और 1 0 ये कट जाएगा। तो बचेगा आपका 10। तो 10 से हम लोग गुना कर देंगे तो 1750 हो जाता है। नीचे में 76 है, 76 से जैसे इसको भागा देते आ जाता है 23.023। इसी तरीके का आपको नंबर मिलेगा। तो 23.0 आ गया, मतलब क्या है? 23% के बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल दिए? भार प्रतिशत मिला है ना, पता चल गया। इसको हम लोग समझने के लिए क्या सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि 100 आपका गेंद है, 100 यानी विलयन जो है आपका क्या है? 100 गेंद, ठीक है। तो 100 में जो है आपका क्या है? मान लीजिए कि छोटका और बड़का गेंद मिला हुआ है, ठीक है। गेंद ही है विलयन आपका, तो उसमें आपका क्या है? छोटका और बड़का गेंद मिला हुआ है, ठीक। तो 23 गेंद जो है आपका छोटा वाला है और बाकी जो है बड़ा वाला गेंद है। यानी कि 23 ग्राम जो है आपका विलय है, बाकी क्या है आपका? विलायक। 100 ग्राम उतना जितना मिला, 23 ग्राम आपका विलय मात्र। कोई दिक्कत समझ में आया?